कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 27 अफराद शहीद, 62 जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर बलूचिस्तान के साथ अस्पताल का दौरा। CTT हुकाम के मुताबिक धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कोयटा धमाके पर रूसी सदर का अफसोस, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की पेशकश कर दी। कोयटा धमाके के शहदा के लवाहिकीन गम से निढाल, अस्पतालों में ज़ेर इलाज जख्मियों के इलाज के लिए खून की एहतियात की अपीलें। कोयटा के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हंगामी इजलास की सदारत भी की। सरफराज बुकरी ने कहा, दहशत गर्दों का हदफ अब मासूम अफराद, मजदूर, बच्चे और ख़वातीन हैं। मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द काबिल रहम नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का आला इंतज़ामी हुकाम से रब्ता, वाक़े की तहक़ीक़ात का भी हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कोयटा, वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ जख्मियों की इयादत की। कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात उठाना होंगे, दहशत गर्दी को खत्म करके दिखाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी इंक्वायरी करने का कह दिया है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का अगर लैप्स हुआ है तो वो क्यों हुआ है। रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी थी वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये जो दहशतगर्दी है इसका हमने मिलकर मुकाबला करना है, ना सिर्फ बलूचिस्तान और फेडरेशन ने करना है बल्कि लोगों ने, पाकिस्तान की अवाम ने मिलकर करना है। ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है और कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये जो वाक़यात हैं इनका तदराक करना भी बहुत ज़रूरी है। और हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैव द कैपेसिटी। सदर वज़ीर आज़म और आला क़यादत की कोयटा धमाके की मज़म्मत। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, निहत्ते इंसानों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मज़म्मत। जहाँ बहाक अफराद की वरसा से दिली हमदर्दी का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मज़म्मत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। सिंध, KP और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की भी शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सदीकी समेत दीगर की भी धमाके की मज़म्मत। पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी और दीगर का मुश्तरका मज़म्मती पैगाम। कहा, कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाहों को निशाना बनाने वाले सफ़ाक दहशतगर्द और कातिल हैं। इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्द खारजियों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रियासत पाकिस्तान दहशतगर्द अनासर और सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन ले। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। BCCI ने टीम ना भेजने से मुतालिक ICC को आगाह कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। कहा, अगर हाइब्रिड मॉडल पर इवेंट हुआ तो UAE में भारत अपने मैचेस खेलेगा। ज़राए के मुताबिक PCB अपने मौक़िफ़ पर कायम। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी हर सूरत पाकिस्तान में होगी। अभी तक BCCI ने मामले पर आगाह नहीं किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। से दोपहर और दोपहर से रात स्मॉग का राज। मुल्तान मुसलसल दूसरे दिन आलूदा तरीन शहर। AQI 1400 से ऊपर। लाहौर की फ़ज़ा भी स्मॉग से धुंधला गई। खुली फ़ज़ा में सांस लेना मुश्किल। आंख, नाक और गले की बीमारियां आम हो गईं। पेशावर और पिंडी में भी हालात मुख्तलिफ नहीं। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। फ्लाइट ऑपरेशन भी ताख़ीर का शिकार। मुल्तान एयरपोर्ट पर कई परवासी मनसूख। स्मॉग और धुंध के बाइस मुरीद के फ़िरोज़बाला और वेहाड़ी में हादसात। 2 अफराद जहाँ बहक, 10 से ज़ायद ज़ख्मी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, स्मॉग का मसला एक शहर का नहीं, पूरे पाकिस्तान और खित्ते का मसला बन चुका। शहरी मास्क लाजमी पहने। ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद की अपील। धुआं फैलाने पर फैक्ट्रियाँ और कारखाने सील करने के अहकामात।
स्मोक पंजाब को मफलूज करने लगी। 4 डिवीजन में तफरीही मकामात, ग्राउंड्स, पार्क, अजायब घर बंद। नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन शामिल। लाहौर में हॉकी टीम का तबीती कैंप आर्जी तौर पर रोक दिया गया। लाहौर वाले खुद ही अपने साथ दुश्मनी करने लगे। मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद न होने के बराबर। माहिरीन के मुताबिक स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा हफ्ते भी जारी रहने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में मसनूई बारिश भी नहीं हो सकती। मसनूई बारिश के लिए मतलूबा बादल नहीं। पंजाब अर्बन यूनिट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट का शोबा फ़ज़ाई आलूदगी का सबसे बड़ा जरिया है। 83% से ज़ायद आलूदगी की वजह गाड़ियों का धुआं है। सनती सरगर्मियाँ 9%, फसलें जलाना 3.9%, कचरा जलाना 3.6% आलूदगी का सबब बनते हैं। माहिरीन की अपील है कि आवाम दोस्त गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कारकुनान को इंतजार कराया, मुलाकात का वक्त न दिया, हजार रुपए देकर सबको रफू चक्कर किया। कारकुन वज़ीर आला KP से खफा, वज़ीर आला हाउस में वर्कर्स को इज्जत दो के नारे लगा दिए। तर्जुमान JQI असलम बुखारी का कहना है बानी PTI से मुलाकात ज़ेरे ख्वार नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को कोई टास्क नहीं दिया गया। PTI से बतौर अपोजिशन जमात राब्ता है और रहेगा। मुख्तलिफ इशूज़ पर मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। बानी PTI के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कैस्केड पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता मरकज़ की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दामात को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा सिफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म से इंफॉर्मेशन ग्रुप के प्रोबेशनरी अफसरान की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ का दौरे हाजिर के तेज़ी से तब्दील मीडिया के मंजरनामे में मौसर इब्लाग की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने अफसरान की हौसला अफजाई भी की। अवाम सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का मशवरा। कहा वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। बिजली की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिजली सहूलत पैकेज हर साल 6 माह के लिए लाएं। NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनीज में तकसीम कर रहे हैं। पाकिस्तान की चीन से $3.4 अरब की एक और कर्ज रीशेड्यूलिंग की दरख्वास्त। रीशेड्यूलिंग $5 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग खसारा पूरा करने के लिए नागुज़ीर। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने खसारे की निशानदही की थी। आलमी इदारे की टीम पीर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। $7 अरब के प्रोग्राम का पहला जायजा मार्च 2025 में होना था। कबल अज वक्त आमद डील पर फ्रीकेन की बातचीत में खामियों की तौसीक करती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं अब कोई भी मुल्क डिपॉजिट और कर्ज रूल ओवर करने के लिए तैयार नहीं। चीन और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक सरमायाकारी चाहते हैं। IMF के साथ कर्ज मुआहदे में कोई चीज़ खुफिया नहीं। अगले हफ्ते IMF मिशन आ रहा, तमाम हक़ाइक़ बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन पर हराने का सुनहरी मौका। वनडे सीरीज का फैसला कुनमार का कल पर्थ में खेला जाएगा। कौमी टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में मेजबान टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा का धरना खत्म। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात पर मुज़ाहिरीन वापस चले गए। प्राइमरी उस्ताज़ा की भर्ती का स्केल 12 से 14 किया जाएगा और प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16 होगा। सेक्रेटरी तालीम KP का कहना है 7 अजला में 3000 प्राइमरी हेड टीचर्स को तरक्की दी जाएगी।
पंजाब की 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज को सरकारी इदारे का नाम बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने पर नोटिस। FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हाउसिंग सोसाइटीज इंतजामिया को 4 नवंबर को लाहौर तलब कर लिया। तर्जुमान FIA का कहना है सरकारी इदारों के नाम बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, नाम इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम विलादत। हकीम उल उम्मत ने बर सगीर के नौजवानों को आज़ादी का ख्वाब दिखाया, अपनी इनकलाबी शायरी से अपना पैगाम दुनिया भर में पहुँचाया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पंजाब रेंजर्स का दस्ता फ़राइज़ से सुबकदोश। कमांडर पाक नेवी रेल एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिहा खानी भी की। लंदन में कासिफ फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले का केस। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। इन 23 अफराद के पासपोर्ट मुअत्तल कर दिए गए। पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में इन अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। सवाबी में PTI का जलसा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपने खिताब में कहा, चाहे जान चली जाए बानी को रिहा कराकर ही दम लेंगे, मुकाबला करेंगे, घर वापस नहीं आएंगे। PTI के दीगर कायदीन की भी जलसे में शिरकत। कोयटा में PTI के सूबाई सदर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सिविल लाइन में SHO की मदीयत में दर्ज किया गया। दहशत गर्दी की दफात शामिल। पुलिस एहलकारों को गाड़ी से रौंदने वाले कारकुन भी नामजद। PTI जलसे सिर्फ बानी को NRO दिलाने के लिए कर रही है। PTI की फंडिंग करने वाले ही इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बाद दावा किया, बानी PTI दहशत गर्दों को वापस लाए, आज वही लोग हमले कर रहे हैं। कोई लीडर या कोई सियासी जमात पाकिस्तान से आगे नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिहा खानी की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का कहना है, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद करनी चाहिए। कुछ कुव्वतों ने आइन पर अमल नहीं किया, आइन को तोड़ा। 26वीं आइनी तरमीम भी यही है, इंसाफ और जज हमारी मर्जी का हो। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए सोलराइजेशन मंसूबे का आगाज़। 2 मंसूबों पर अमल दरामद के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सूबे की सरकारी इमारतों और मुस्तहिक घरानों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, शहरियों पर बिजली के भारी बिलों का बोझ कम करने के लिए सोलर सिस्टम फराहम कर रहे हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी का ढाका में मुजाहरा, फौरी इंतखाबात और इस्लाहात का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना था, साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को वापस लाया जाए, उनका ट्रायल किया जाए। अबूरी हुकूमत ने अब तक इलेक्शन के किसी टाइम फ्रेम का ऐलान नहीं किया है। कौमी सकाफत को उजागर करने के लिए इस्लामाबाद में लोक मेला जारी। सकाफती पवेलियंस तवज्जो का मरकज, हुनरमंदों की शानदार सलाहियत और महारत, शायकीन की बड़ी तादाद मेले की रौनक का हिस्सा।